अयोध्या का शाही दरबार शानदार वैभव में खड़ा है, जो राजा हरिश्चंद्र के शासन का प्रमाण है। प्रजाजन एकत्र होते हैं, उनके चेहरे राजा के बुद्धिमान शासन के तहत खुशी और समृद्धि से चमकते हैं। दरबारी अपने निर्धारित स्थानों पर खड़े हैं, जो गंभीर कर्तव्य और सम्मान का चित्र है। भव्य शाही दरबार में महर्षि विश्वामित्र का शानदार प्रवेश होता है, जो औपचारिक वातावरण को बाधित करता है। राजा हरिश्चंद्र राजसी मुद्रा में एक गंभीर प्रतिज्ञा करते हैं, जो भी चाहिए मांगो मैं दूंगा। दरबारी मौन प्रत्याशा में खड़े हैं, उनकी निगाहें सामने आ रहे आदान प्रदान पर टिकी है। भव्य शाही दरबार में विश्वामित्र की प्रभावशाली उपस्थिति हॉल को भर देती है, क्योंकि वह एक भाग्यशाली सपने का वर्णन करते हैं। मैंने सपना देखा कि मुझे आपका पूरा राज्य दान में मिला, विश्वामित्र कहते हैं, हवा में एक स्पष्ट तनाव लटकाते हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा हरिश्चंद्र घोषणा करते हैं, तो यह हो गया, मैं अपना पूरा राज्य आपको दान करता। राजसभा के हृदय में विश्वामित्र की मांग भारी है, जिससे हवा तनावपूर्ण हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की कसम खाते हैं। उनकी अटूट ईमानदारी सभा में चमकती है। सभा ध्यान से देखती है, हर आंख राजा हरिश्चंद्र पर टिकी है, उनके प्रण के खुलने का इंतजार कर रही है। राजा हरिश्चंद्र चिंता से माथे पर बल पड़ते हुए शाही कक्षों की सीमाओं के भीतर बेचैनी से घूमते हैं। रानी तारामती चुपचाप खड़ी है, उसका चेहरा राजा के दुख को दर्शाता है, क्योंकि उनकी वित्तीय संकट का भार नीचे दब जाता है। रानी तारामती भारी चुप्पी तोड़ती हैं, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई है। सत्य का मार्ग ही एकमात्र धर्म है। राजा हरिश्चंद्र एक सेवक के रूप में कार्य करते हैं, उनकी महान आत्मा विनम्र कर्तव्यों से ढकी हुई है। धुएं और राख के बीच वह कर एकत्र करता है, उसकी असली पहचान छिपी हुई है। एक मार्मिक मुलाकात। हरिश्चंद्र अपने बेटे रोहितश्व को पहचानते हैं, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए चुप रहते हैं। घने जंगल में युवा रोहिताश्व अटखेलियां करता है, जो छिपे हुए खतरे से अनजान है। अचानक हमला। एक विषैला सांप रोहितश्व में अपने नुकीले दांत धंसाता है। रोहिताश्व के गिरने से पीड़ा हवा में गूंजती है, जो विष के घातक आलिंगन का शिकार हो जाता है। सुनसान श्मशान घाट पर रानी तारामती आती हैं। उनका चेहरा असहनीय दुख का प्रतीक है, क्योंकि वह अपने बेजान बेटे रोहितश्व को गोद में लिए हुए हैं। उसकी चीखें सन्नाटे को भेदती हैं। अपने प्यारे रोहितश्व के लिए एक हृदय विदारक विलाप। मेरे बेटे, मेरे प्यारे रोहितश्व, तुम मुझे क्यों छोड़ गए? उसकी चीखें सुनसान श्मशान घाटों में गूंजती हैं, जो उसके असहनीय दुख का प्रमाण है। श्मशान घाट पर हरिश्चंद्र काम पर है। हवा जलती हुई लकड़ी और धूप की खुशबू से भरी हुई है। हरिश्चंद्र अपनी मृत बेटे के साथ रानी तारामती को देखकर चौंक जाते हैं। अपने दुख के बावजूद हरिश्चंद्र तारामती के यह घोषणा करने पर भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं। हमारा बेटा अब नहीं रहा, लेकिन हमें अपना धर्म निभाना